आवाम की तकलीफ कम करने के लिए अच्छा रिलीफ। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने के समरात। निगरान हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पेट्रोल 40 रुपये सस्ता, फी लीटर कीमत 283 रुपये 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख भी 15 रुपये कम, 303 रुपये 18 पैसे में फ़रोख्त। आवाम को रिलीफ मिले क्योंकि आवाम महंगाई के तले दब चुके हैं। एक अच्छी रिवायत काम की है, वरना पिछली गवर्नमेंट है तो भाई बढ़ा के भूल जाती थी। पेट्रोल का जो डायरेक्ट असर है आवाम को, वो उन खुर्दरोश की अशिया में आना चाहिए। पेट्रोल सस्ता होता है तो किरायों में कमी भी होनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला, अवाम दोस्त करार। शहरी अबूरी सरकार के शुक्रगुजार। कीमतें मजीद कम करने की ख्वाहिश का भी इजहार। उम्मीद है हुकूमती इकदाम से महंगाई कम होगी। अवाम का रद्द अमल। अशियाए खुरनोश की कीमतों में भी कमी के लिए ठोस इकदाम का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक बार फिर टैक्स और मार्जिन बढ़ा दिए। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह 50 से बढ़ाकर 55 रुपये मुकर्रर। आवाम को 6 रुपये फी लीटर कम रिलीफ मिला। पेट्रोल पर तेल कंपनियों के मार्जिन में 47 पैसे फी लीटर का इजाफा। पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा, अवाम को मुंतकिल करने का फैसला। किरायों में कमी और रोजमर्रा अशिया सस्ती करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। करंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के असरा। डॉलर की कदर में मुसलसल 29वें रोज कमी। अमरीकी करेंसी मजीद 1 रुपया 7 पैसे सस्ती। इंटरबैंक में 276 रुपये 55 पैसे पर ट्रेड। इसराइल का जंगी जुनून इंतहा पर। गजा पर 10वें रोज भी वहशियाना बमबारी। फजा, जमीन और समंदर से हमले जारी। खान यूनिस पर नए हमले में फलस्तीनी ओहदेदार खानदान के 15 अफराद समेत शहीद। नसीरात में बच्चे इसराइली बमों का शिकार। 24 घंटों के दौरान 455 फलस्तीनी शहीद। तादाद 2670 हो गई। 800 से जायद बच्चे। इसराइल ने मजीद टैंक और हथियार गजा की सरहद पर पहुंचा दिए। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली, पानी और खुराक की बंदिश से सूरत हाल इंतहाई संगीन। 4 लाख पना गुज़ीन इमदाद के मुंतज़िर। सूरत हाल हमारे हाथ से निकल चुकी है। मुसलसल मुहासरे के बाइस अस्पतालों में फ्यूल चंद घंटों का ही रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, गजा में 50,000 हामला ख़वातीन की ज़िंदगी ख़तरे में। सहूलियात ना होने के बाइस मुश्किलात में इजाफा। इसराइल के जंगी जुनून ने आलमी अमन खतरे में डाल दिया। जंग में ईरान की शमूलियत का भी खदशा। शिमाल में एक और महाज खुल सकता है। व्हाइट हाउस के मुशीर का तशवीश का इजहार। गजा पर कब्जा इसराइल की बड़ी गलती होगी। सदर बाइडन भी परेशान। हमास ग्रुप के इक़दामात और पॉलिसियाँ फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास की कार्रवाइयों से इजहार लाताल्लुक़ी। दोनों तरफ से यरगमालियों और कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। स्पेन के शहर मैड्रिड में एहतजाज। 10,000 लोगों की शिरकत। कनाडा के शहर ओटावा में भी लोग सड़कों पर। फ्री फ़लस्तीन के नारे। अमरीकी शहर डलास में रैली। फ़लस्तीनी परचम लहराते रहे। बर्लिन में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। दर्जनों गिरफ्तार। फ़लस्तीन इसराइल जंग कशीदगी के असरात अमरीका पहुँच गए। अमरीकी रियासत इलिनॉय में 70 साला शख्स ने छुरियों के वार से 6 साला फ़लस्तीनी बच्चे को शहीद कर डाला। 26 वार किए। वालदा भी शदीद जख्मी। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट पर मालूमात तक रसाई के कानून का इत्तलाक नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की सरबराही में बेंच ने फैसला सुना दिया। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन के तफसीलात देने की दरख्वास्त मंजूर। रजिस्ट्रार ऑफिस को 7 दिन में तफसीलात फराहम करने का हुक्म। आर्टिकल 19A के तहत मालूमात फराहम न करने का कोई जवाज नहीं। फैसले का मतन।
चेयरमैन PTI की साइफर केस में अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। क्या पाकिस्तान में अमरीका की तरह दस्तावेज़ात डी क्लासिफाइड करने का कानून है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। इस साइफर को तो वफाकी काबीना ने डी क्लासिफाइड कर दिया था। वकील लतीफ़ खोसा का जवाब, कहा यह कहना इंतहाई मज़ाक़ खेज़ है कि सरबरा PTI साइफर साथ ले गए। 9 मई जलाओ घेराव का केस। लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान, उज़मा खान और असद उमर की जमानतों में 31 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। असद उमर बोले नून लीग को जलसे की इजाजत है, PTI को नहीं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ से मुताल्लिक़ केस। तलबी के बावजूद निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पेश न हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पेश होंगे या पॉलिसी बयान देंगे? लॉ अफसरान ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 4 बजे तक मुलतवी कर दी। रेलवे की जानिब से अच्छी खबर। 3 माह में 775 मिलियन का ऑपरेशनल मुनाफा, आमदन में 86% इजाफा, 17 अरब 96 करोड़ रुपए हो गई। CEO शाहिद अजीज का ML1 तरमीमी मंसूबे की लागत भी 6.9 से कम करके 6.6 अरब डॉलर कर दी गई। बादलों की दबंग एंट्री। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप हो जाने से बिजली की आंख में चोली। स्वात में भी बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दीर में दूसरे रोज भी झालाबारी। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की 72वीं बरसी। शहीद मिल्लत को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में जलसे के दौरान शहीद किया गया। कातिल को मौके पर ही मार दिया गया था। 7 दिहाइयां गुजर गईं लेकिन कत्ल का मुआमा हल न हो सका। काबुल का तूफान बिफर गया। लंदन में हलचल। वर्ल्ड कप का पहला सरप्राइज। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 4 शाने चित कर दिया। अफगान स्पिनर्स की जादुई बॉलिंग के सामने दिफाई चैंपियन बेबस। 284 रन के जवाब में पूरी टीम 215 रन पर ढेर। जीत की तलाश, नाकामियों की दलदल में फंसी टीमें आमने सामने। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मुकाबला होगा। दोनों को 2-2 मैचेस में नाकामी हुई। वर्ल्ड कप 96 फाइनल के बाद श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में कभी नहीं हरा सका। और रग्बी वर्ल्ड कप का दिलचस्प मेला। जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में अफ्रीकी टीम ने मेजबान फ्रांस को हरा दिया। सनसनीखेज मुकाबले में 1 पॉइंट का फर्क फैसला कुन साबित हुआ।